हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम क्लियर करेंगे बीएड पेपर 2 का यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमने यूनिट फर्स्ट का जो रहा है वो हमने पूरा क्लियर कर दिया है और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दी है। और आपने नहीं देखी है तो टेलीग्राम में जाके आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी पीडीएफ यहाँ पे मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दी है पेपर सेकंड की, जो आपकी बुक है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, इसकी हमने प्रोवाइड करवा दी है। आज हम करेंगे यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक। तो यूनिट सेकंड है इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड ये क्लियर करेंगे आज इसका फर्स्ट टॉपिक। और फ्रेंड जिन्होंने अभी तक दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, चावला मंत्र का दूसरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो फर्स्ट टॉपिक रहता है वो क्लियर करेंगे, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो पहला रहता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ही क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है आपका शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता, नीड ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से अनुभव की जा रही है। तो यहाँ पे जो पहला हेडिंग आपके सामने रहता है, शिक्षा सार्वभौमिक मानवाधिकार है। तो यहाँ पे जो हमारा है वो है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए कहा कि शिक्षा भी एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की धारा 26 में व्यवस्था करते हुए कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं, इसलिए वे सब समान अधिकारों को पाने के अधिकारी हैं। क्योंकि शिक्षा भी एक मूलभूत मानव अधिकार है, अतः किसी व्यक्ति को जाति, रंग, धर्म या लिंग आदि के आधार पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो आपके सामने जो सेकंड रहेगा यहाँ पे, तो जो वो सेकंड है वो है आपका समानता प्रजातंत्र की मांग। ठीक है, तो आज का युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र जिन मूल्यों में विश्वास करता है समानता उनमें मुख्य है। इस संदर्भ का में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का यह कथन उल्लेखनीय है कि प्रजातंत्र समान अधिकार या समाज स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत किसी जाति विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन सभी के लिए होते हैं। तो आज जबकि विश्व के सभी देशों का प्रजातंत्र में विश्वास बढ़ता जा रहा है, शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है। प्रजातंत्र की सफलता अच्छे एवं जागरूक नागरिकों पर निर्भर करती है और नागरिकों के निर्माण के इस कार्य को शिक्षा ही कर सकती है। अतः सबको समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना और आवश्यक हो जाता है। आगे देखते हैं थर्ड जो हमारे सामने हेडिंग है। और फ्रेंड्स जब हमारे सेकंड यूनिट भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको पेपर 2 कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो आपकी बुक है उसका सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक जब आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके 2 टॉपिक और बचते हैं वो चारों क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सेकंड पूरी यूनिट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम में अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिन्होंने अभी तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, दूसरे चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे है फ्रेंड्स थर्ड हेडिंग, शिक्षा समाज में आर्थिक विकास में सहायक। तो यहाँ पे हम देखेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि शिक्षा को आज समाज के आर्थिक विकास के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि कर देना ही पर्याप्त नहीं, उनका समविभाजन भी आवश्यक है। आज यह कहा जाता है कि शिक्षा ऐसी माननीय पूंजी का निर्माण करती है जिससे भविष्य में समाज और लाभ पहुंचता है। यही कारण है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की मांग बढ़ती जा रही है। अगला देखते हैं आपके सामने फोर्थ हेडिंग है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फोर्थ है आपका यहाँ पे शिक्षा समाज स्तर को सुधारने में सहायक। सामान्यतः यह देखा गया है कि शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाती है। जितनी बेहतर शैक्षिक सुविधाएं होंगी उतना ही अच्छा लोगों का जीवन स्तर होगा। अतः सर्वत्र सब लोगों में विशेषकर निर्धन व पिछड़े वर्ग के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है जिससे वे समाज में अपने स्तर को ऊंचा उठा सके। थर्ड है इसका जो आगे है फोर्थ का वो है, इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान द्वारा यह धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक विभिन्न क्षेत्रों में समानता नहीं है।
यह कारण है कि यहाँ शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता आरंभ से ही अनुभव की जा रही है। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा सबके लिए यहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, पर 1986 की नई शिक्षा नीति में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस बात पर पुनः बल दिया गया है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए तथा असमानताओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए शैक्षिक अवसरों की समानता से हमारा क्या अभिप्राय है, यह जानना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका है शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ इक्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इसका अर्थ। तो इसका अर्थ जानने के लिए समानता शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। समानता के अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्राय सभी व्यक्ति समान जैसे कथनों का प्रयोग किया जाता है, पर यह कथन उचित नहीं है क्योंकि शारीरिक बनावट मानसिक योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। वास्तव में समानता अन्यायपूर्ण असमानता के विरुद्ध उठती हुई एक पुकार है, जिसका अभिप्राय यह है कि सभी व्यक्तियों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए तथा अधिकारों एवं अवसरों की दृष्टि से सबको सब तक समान समझा जाना चाहिए। तब तक वैसा न करने से समुचित न्यायोचित कारण न हो। क्या न्यायोचित और क्या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कौन सी बात व्यक्ति व समाज का अधिकतम हित करती है। उदाहरण के लिए संविधान द्वारा सबको समानता का मूल अधिकार दिया गया है, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। ऐसा करना न्यायोचित है क्योंकि इसी में इन वर्गों में लोग व समाज का हित है। आगे देखते हैं। आगे है आपका यहाँ पे, जहाँ तक शैक्षिक अवसरों की समानता का संबंध है, विभिन्न स्तरों पर इसका अर्थ अलग अलग है। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ, ठीक है, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति की मूलभूत एवं अनिवार्य आवश्यकता है। इस स्तर पर इसकी आवश्यकता को देखते हुए इसे एक सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में घोषित किया गया है। इस स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते हुए इसे बिना किसी पक्षपात के अनिवार्य व निःशुल्क बनाना। इस स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सबके लिए एक समान हो रहेगा। भारतीय संविधान द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाकर सबको शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अगला फ्रेंड्स हमारे पास शिक्षा में समानता की आवश्यकता, नीड फॉर इक्वालिटी इन एजुकेशन। यह सर्वविदित है कि भारतीय समाज अति विषम, वंशानुगत तथा असमानताओं से घिरा हुआ है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में असमानता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए जहां एक को शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर जाति एवं वंश वेद आदि की विषमताओं को मिटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। शिक्षा में समानता की आवश्यकता निम्न कारणों से है। तो पहला हेडिंग हमारे पास है प्रजातंत्र की सफलता के लिए। प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण मूल्य है समानता। ठीक है, भारत जैसे प्रजातंत्र देश में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र की आधारशिला शिक्षा है, अतः जहाँ किसी भी क्षेत्र में समानता नहीं है वहाँ प्रजातंत्र सफलता को हो ही नहीं सकता। अतः प्रजातांत्रिक भारत कभी भी उन्नति नहीं कर सकता यदि शिक्षा की व्यवस्था का लाभ सभी नागरिकों को समान रूप से पर्याप्त नहीं होता। अतः प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता की आवश्यकता है। अगला सेकंड हेडिंग रहता है फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे, शिक्षा एक मूलभूत मानवाधिकार होने के कारण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा करते हुए कहा था कि क्योंकि सभी व्यक्ति समान हैं इसलिए उनके अधिकार भी समान हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार माना गया है। अतः शिक्षा मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, जिनका उपयोग वह तभी कर सकता है जबकि समाज में सबको समान शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाए।
संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग तथा रंग आदि के आधार पर इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। अगला हेडिंग है फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे थर्ड, ठीक है, ये है आपका सर्वलौकिक विद्यालय प्रणाली के लिए सरकारी एवं पब्लिक स्कूल की दूरी समाप्त करने के लिए सर्वलौकिक विद्यालयों की आवश्यकता। इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम उन्नत एवं साथ ही निम्न मध्य वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इसमें प्रत्येक छात्र को बिना किसी भेदभाव में प्रवेश लेने का अधिकार होना चाहिए। फोर्थ हेडिंग है फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे आर्थिक विकास के लिए, किसी भी समाज के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता एवं निष्पक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा मानवीय पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा ही देश का आर्थिक विकास संभव है, परंतु यह तभी संभव है यदि शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध है। 5 हेडिंग यहाँ पे है शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए। शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता भी दिखाई देती है। यद्यपि यह क्षेत्रीय असमानता लगभग विश्व के सभी विकासशील देशों में देखने को मिलती है, किंतु भारत में यह सबसे अधिक है। इस प्रकार की असमानता प्राय आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं में भी दिखाई देती है। यह हमें कई प्रकार से दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर विभिन्न राज्यों के विभिन्न भागों से असमानता, एक जिले में विभिन्न बच्चों में असमानता आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के 48 वर्षों के पश्चात भी हम इसे समाप्त करने में असफल रहे हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना करते समय यह राज्यों सरकारों के देश में राज्य अथवा किसी भी जिले की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे हमने आपका पेपर 2 कंटेम्परेरी इंडिया एजुकेशन समग्र भारत और शिक्षा पेपर 2 का हमने यहाँ पे यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक का हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ठीक है। कल हम क्लियर करेंगे यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक। जब ये आपके सारे यूनिट 2 क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको पूरी की PDF आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चावला मंत्रा के, तो उसको भी कर लीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाय फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।